कहानी की शुरुआत होती है कुछ हथियारबंद लोगों से जिन्होंने एक सोल्जर के घर में घुसकर उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को जान से मार दिया। साथ ही उन लोगों ने उस सोल्जर के भी गोली मार दी थी, जिस वजह से वो सोल्जर कोमा में चला गया। जिसके कुछ दिन बाद जब सोल्जर को होश आया तब उसने ठान लिया कि वो उन लोगों से अपनी वाइफ और होने वाले बच्चे की मौत का बदला जरूर लेकर रहेगा। ये सब होने के 3 महीने पहले अमेरिका का नेवी सील ऑफिसर जॉन कैली अपनी पूरी टीम के साथ सीरिया में एक स्पेशल मिशन करने गया था। मिशन से पहले वो रिटर नाम के CIA ऑफिसर से जाने के लिए मिलता है, जो जॉन को बताता है कि पास की एक दूसरी बिल्डिंग में उन्हें एक एजेंट को सीरिया के आतंकवादियों ने बंदी बना रखा है और जॉन को उसे किसी भी हाल में बचाकर वापस लाना होगा। हालांकि उन्हें ये बात पता नहीं थी कि बिल्डिंग के अंदर कितने आतंकवादी होंगे, लेकिन मिशन पूरा करने के लिए जॉन बहुत ही बहादुरी के साथ रात के समय में बिल्डिंग में घुस गया, जहां उसके साथ ही सामने आने वाले हर आदमी को खत्म करे जा रहे थे। थोड़ी ही देर में वो एक कमरे में मौजूद सभी आतंकवादियों को खत्म करके CIA एजेंट तक भी पहुंच जाते हैं, जिसे उन्होंने बचा लिया था। पर जब जॉन मरे हुए एक आतंकवादी के यूनिफॉर्म को देखता है तब उसे पता चलता है कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। असल में ये सारे लोग आतंकवादी नहीं बल्कि रशिया के सैनिक थे, जिनके बारे में रिटर को पहले से ही पता था, पर उसने जॉन और उसके साथियों से झूठ कहा था। और ये बिल्डिंग भी असल में रशियन सोल्जर्स का एक बेस थी, जिसमें हमले की खबर सुन के वहाँ और रशियन सोल्जर्स आने लग गए थे। इसलिए अभी जॉन सबके साथ बाहर जाने लगता है, पर अचानक गेट के पास एक धमाका होने से उसके काफी सारे साथी मारे गए। जनरल ग्रीर, जॉन, रिटर और जॉन के 2 साथियों के अलावा बाकी सब मर चुके थे। तब रिटर तो भागकर बाहर हेलीकॉप्टर के पास चला गया, लेकिन ग्रीर के पीछे फंस जाने की वजह से जॉन अपने साथियों के साथ वहीं रुक गया था। जिसके बाद वो ग्रीर को बचाने के लिए काफी रशियन सोल्जर्स को मारता है और ग्रीर को लेकर आखिरी समय में हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। जॉन को रिटर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके एक झूठ की वजह से 2 देशों के बीच खतरनाक जंग हो सकती थी। पर ग्रीर उसको शांत करवाता है और वो अमेरिका वापस आ जाते हैं। अब इसके 3 महीने बाद जॉन अपनी 6 महीने प्रेग्नेंट बीवी पैम के साथ एक नया घर लेता है। अब तक उसने अपनी नेवी सील की जॉब को भी छोड़ दिया था, ताकि वो पैम का अच्छे से ध्यान रख सके और पैसा कमाने के लिए वो कोई सिक्योरिटी जॉब करने वाला था। इससे पैम भी काफी खुश थी। वहीं नॉर्थ कैरोलिना में सीरिया मिशन में जिंदा बचा जॉन का एक साथी जब घर से बाहर डस्टबिन में कूड़ा फेंकने जाता है तो अचानक एक वैन आके उसे कुचलकर चली जाती है, जिससे मौके पे ही उसकी मौत हो गई। इधर अटलांटा में भी जॉन के दूसरे साथी के ऊपर कुछ लोगों ने अंधाधुंध गोलियां चला के उसे खत्म कर दिया था, जिसके बारे में अभी जॉन को कुछ पता नहीं होता। वो रात में पैम को सुलाकर खुद गाने सुनने थोड़ी देर नीचे चला जाता है, लेकिन उसके घर के बाहर भी कुछ असैसिन उसे मारने के लिए आए हुए थे। वो सबसे पहले जॉन के घर की बिजली काटते हैं और दबे पांव उसके घर में घुस के ऊपर बेडरूम में चले गए, जहाँ उन्होंने सोती हुई पैम को शूट करके खत्म कर दिया था। जॉन को भी अब तक पता चल चुका था कि उसके घर में कोई गड़बड़ है, इसलिए वो अपनी गन और टॉर्च लेकर धीरे धीरे ऊपर चला जाता है, जहाँ उसने 3 असैसिन को तो जान से मार दिया था, लेकिन जिसने पैम को शूट किया था वो जॉन के सामने आने पर उसके ऊपर भी कुछ गोलियां चलाता है, जिससे जॉन काफी घायल हो गया था। हालांकि उसने अभी असैसिन पे गोलियां चला के उसे घायल तो कर दिया था, पर अभी वो असैसिन वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, जबकि जॉन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसे रेंग कर पैम के कमरे तक जाना पड़ा, जहाँ पैम की हालत को देखकर जॉन फूट फूट कर रोने लग गया था। इसके थोड़ी देर बाद जॉन को हॉस्पिटल तो पहुंचा दिया गया था, लेकिन हैवी ब्लड लॉस के चलते वो कोमा में जा चुका था। इधर CIA के ऑफिस में एक मीटिंग होती है, जिसमें ग्रीर भी मौजूद थी और वो रिटर पे काफी गुस्सा थी, क्योंकि उसके झूठ के कारण ही जॉन और बाकी जिंदा बचे सोल्जर्स की ये हालत हुई थी और वो किसी भी हाल में रशिया के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चाहती थी। वहाँ मौजूद ऑफिसर्स इस पे इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करते हैं और ग्रीर हॉस्पिटल में जॉन के पास आ जाती है। इधर हॉस्पिटल में जॉन को कोमा में पैम के ही ख्याल आ रहे थे, जिसे उससे दौरे पड़ते हैं, पर वो कोमा से बाहर आ जाता है। उस समय उसके सामने ग्रीर थी, जिससे जॉन का सबसे पहला सवाल यही था कि पैम कहाँ है। इस पर ग्रीर बहुत दुखी मन से जवाब देती है कि पैम और जॉन का होने वाला बच्चा दोनों उन लोगों के द्वारा मारे गए हैं, जो सुनकर जॉन को बहुत ज्यादा दुख हुआ और अब वो बदले की आग में जलने लगा था। इसलिए जॉन ग्रीर से उस चौथे आदमी की इन्फॉर्मेशन मांगता है जिसने पैम को शूट किया था। हालांकि ग्रीर को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, और अगर उसे पता होता तब भी वो जॉन को इस बारे में नहीं बता सकती थी, क्योंकि जॉन नेवी सील छोड़ चुका था। इसके बाद ग्रीर अपने ऑफिस में आके जॉन के लिए दुखी हो रही थी, पर तभी ग्रीर के पास डिफेंस सेक्रेटरी थॉमस आता है, जो ग्रीर से जॉन के बारे में कुछ चीजें पूछकर ग्रीर को CIA के ऑफिस में एक मीटिंग के लिए बुलाता है। मीटिंग में उसके साथ रिटर भी था, जिसे देखकर ग्रीर को काफी गुस्सा आता है, पर रिटर ने उन 3 लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी जो जॉन के घर में घुसे थे। इस पर ग्रीर उन्हें बताती है कि वो 3 नहीं 4 जने थे, मगर थॉमस के हिसाब से बस 3 जने वहां गए थे और उन्हें जॉन पहले ही मार चुका है, तो CIA अब इन्वेस्टिगेशन बंद कर रही है। ये सुनकर ग्रीर को काफी गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी।
इधर जॉन लगातार एक्सरसाइज करके फिर से फिट होने में लगा हुआ था, जिससे कुछ ही दिनों में वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गया। लेकिन जब ग्रीड से मिलकर उसे फाइल बंद होने के बारे में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। अब जैसा कि ग्रीड जानती थी कि जॉन सच बोल रहा है, इसलिए वो उसे उन 3 लोगों की इन्फॉर्मेशन दे देती है जिनको जॉन ने मारा था। लेकिन चौथे बंदे के बारे में अब तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। खैर अभी जॉन को यह बात पता चल जाती है कि इन चारों लोगों का फेक पासपोर्ट एंड्रस नाम के एक आदमी ने बनाया था, जिसके कनेक्शंस काफी ऊपर तक हैं, और अब उससे ही चौथे आदमी के बारे में पता चल सकता है। ये सुनकर जॉन एंड्रस को दबोचने का फैसला करता है, मगर ये काम करने से पहले वो अपने घर जाता है, जहाँ जाके वो पहले तो पैम को याद करके बिलक बिलक के रोता है। जिसके बाद चुप होकर वो घर में छुपाई हुई बंदूक और कुछ पैसे निकालता है और खुद को दारू से पूरा नहला लेता है, जो उसकी बस एक चाल थी। नशे में होने का दिखावा करके वो एंड्रस के सिक्योरिटी वालों के पास चला गया था और देख लिया था कि एंड्रस कौन सी गाड़ी में बैठा है। इसके बाद वो एक ट्रक में बैठकर जल्दी से गाड़ी का पीछा करना चालू कर देता है और रास्ते में इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके झूठ बोलता है कि एक इंसान ने मुझे बंदूक दिखाकर डराने की कोशिश करी है। जब पुलिस वाले उस आदमी की गाड़ी का नंबर पूछते हैं तो जॉन उन्हें एंड्रस की गाड़ी का नंबर बताता है, जिसके कारण पुलिस वाले एंड्रस की गाड़ी को रास्ते में रोक देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर जॉन ने ट्रक को सीधा एंड्रस की गाड़ी में ठोक दिया था, जिसके बाद जॉन बीच सड़क में उसकी गाड़ी पे पेट्रोल डाल के आग लगा देता है और जल्दी गाड़ी में जाके एंड्रस को बाहर निकालने लगता है। एंड्रस इससे काफी ज्यादा डर गया था। इसके बाद जब जॉन उससे चौथे बंदे के बारे में पूछता है तो एंड्रस उसे कुछ भी नहीं बताता, इसलिए जॉन उसके कंधे पे शूट करता है, जिससे एंड्रस उस चौथे आदमी का नाम विक्टर रिक बताता है। ये सुनते ही जॉन पहले तो एंड्रस को जान से मारता है और बाद में पुलिस वालों के सामने आने का सरेंडर कर देता है। जॉन ने ये सब जानबूझकर करा था ताकि वो न्यूज से लोगों तक सारी कहानी पहुंचा सके, क्योंकि सीआईए वाले रशिया के अटैक को दबाने की कोशिश कर रहे थे। थॉमस तो ये सब न्यूज में देखकर काफी गुस्सा होता है, पर उसके ऊपर और इन्वेस्टिगेशन करने का प्रेशर था। जॉन को तब तक उसके क्राइम के कारण उम्र कैद हो गई थी। जिसके बाद जब उसके पास ग्रीर आई तो जॉन उसे बता देता है कि मुझे चौथे बंदे के बारे में पता चल गया है, लेकिन मैं सीआईए वालों को उसका नाम तभी बताऊंगा जब मुझे जेल से बाहर निकाला जाएगा। तभी अचानक पुलिस वाले आके जॉन को अपने साथ हाई सिक्योरिटी प्रिजन में ले जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े आदमी को मारने के कारण उसे सबसे दूर रखने को कहा गया था। अब सेल में बैठे बैठे जॉन को बाहर से कुछ लोगों के रशियन में बात करने की आवाज आती है, जिसे सुनकर जॉन समझ जाता है कि रशिया के लोग वहां भी उसे मारने के लिए आने वाले हैं। इसलिए वो लड़ाई की थोड़ी सी प्रैक्टिस करने लगा और जैसे ही रशियन गार्ड्स अंदर आके उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो जॉन एक एक करके सबको बुरी तरह मारने लगता है। उतने में ही वहाँ पुलिस वाले आ गए थे, जिसके सामने उसने एक रशियन आदमी का गला पकड़ लिया और उसने कहा कि अगर अभी मेरे सेल से सब बाहर नहीं गए तो मैं इसको जान से मार दूंगा। ये सुनकर सब बाहर चले जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं। इतने में ही वहाँ एक नेवी मार्शल आता है जो जॉन की फोन पे ग्रीड से बात करवाता है, जिसने सीआईए को जॉन की शर्त बता दी थी और वो जॉन को कुछ समय के लिए फ्री करने को तैयार थे। जॉन भी इसके लिए मान गया था और मार्शल के साथ सीआईए ऑफिस में जाता है। वहाँ उसने सीआईए की सबसे बड़ी लीडर सारा के सामने विक्टर रिक का नाम बता दिया था, जो सुनकर तो एक बार को सारा को सांप सूंघ गया। तब वो बताती है कि विक्टर रिक पहले सीआईए के लिए ही काम किया करता था, मगर एक मिशन के दौरान उसकी मौत हो चुकी थी, जिसका मतलब एंड्रस ने जॉन को गलत नाम बताया है। लेकिन जॉन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने सारा से विक्टर की तस्वीर दिखाने को कहा, पर सारा ने जानबूझकर जॉन को विक्टर की तस्वीर 3 और लोगों की तस्वीर के साथ दिखाई और जॉन से ही विक्टर को पहचानने को कहा। जॉन के दिमाग में तो विक्टर की शक्ल उसी रात छप चुकी थी जब विक्टर ने पैम को जान से मारा था। जॉन उसे पहचान लेता है, जो देखकर सारा को जॉन की बातों पे भरोसा हो गया था। पर अगर विक्टर जिंदा था तो ये बहुत खतरनाक बात थी, क्योंकि उसे देश के बहुत राज पता है और पता नहीं वो किसके लिए काम कर रहा है, इसलिए अब उसको पकड़ना भी जरूरी होता है। जिसके लिए सारा कुछ लोगों को उसकी लोकेशन ढूंढने के लिए लगा देती है, क्योंकि वो विक्टर को जिंदा पकड़ना चाहती थी। जो सुनकर जॉन खुद भी उसकी टीम का हिस्सा बनने की बात करता है, जिसके लिए पहले तो थॉमस ने मना कर दिया था, पर ग्रीड थॉमस को याद दिलवाती है कि जॉन उसके सबसे बेस्ट सोल्जर में से एक है और उसे भी इस मिशन के लिए जॉन की जरूरत है। अब थॉमस उसकी बात तो मान गया, लेकिन उसने साफ कह दिया था कि मिशन खत्म होने के बाद जॉन को वापस से उम्र कैद की सजा काटनी पड़ेगी। लेकिन जॉन फिर भी इसके लिए मान गया। जल्द ही उन्हें विक्टर की लोकेशन के बारे में भी पता चल गया था और जॉन पूरी तैयारी करके प्लेन से वहां जाने लगता है। रिटर भी इस मिशन में उनके साथ जाने वाला था, पर वो दूसरे प्लेन से जा रहा था। रास्ते में जॉन को इस बात का दुख हो रहा था कि उसे शायद नेवी को पहले ही छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि उसके ऐसा करने से उसके परिवार आज जिंदा होता। तब ग्रीर उसको संभालती है और अब वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे, तभी रशियन ऑफिसर्स को उनके रशिया में जाने के बारे में पता चल गया, जो कि जॉन के प्लेन के उनके एरिया में एंटर करते ही फाइटर जेट से उनके पास आ गए थे। वो लगातार उन्हें
नीचे आने के लिए बोल रहे थे, लेकिन अमेरिका के पायलट ने ऐसा करने से मना कर दिया था। प्लेन के अंदर जॉन और उसके साथ ही रशियन ऑफिसर्स की नजरों से बचने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक रशियन सोल्जर एक मिसाइल से उनके प्लेन पे हमला करता है, जिससे जॉन का प्लेन बर्बाद हो गया। इससे प्लेन नीचे समंदर में क्रैश हो गया, लेकिन जॉन के साथ ही जैसे तैसे बाहर आ गए। पर जॉन सबको पानी के ऊपर भेज के खुद सारे हथियारों को लेने प्लेन के नीचे वाले हिस्से में चला गया, जहाँ से वापस आने की उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। सबको लग रहा था कि जॉन मारा गया है, लेकिन किस्मत से वो सभी हथियार लेके ऊपर आ गया और वो खुद एक इमरजेंसी मोटर क्राफ्ट से किनारे पे आ गया और वहां से एक सेफ हाउस पे जाके सब इसी बारे में बात करने लगे थे कि शायद रिटर ने उन्हें वापस से धोखा देके मारने की कोशिश करी है और उसी वजह से वो दूसरे प्लेन से रशिया में आया है। इस बारे में बात करके वो रिटर की लोकेशन का पता करते हैं और वहां चले जाते हैं, जहां रिटर कुछ रशियन लोगों को पैसे दे रहा था, जो देखकर जॉन गुस्से में रिटर का गला पकड़ के उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। पर तब रिटर बताता है कि उसे लग रहा था कि जॉन और उसके साथी जिंदा नहीं बचे हैं, इसलिए वो आगे के मिशन को खुद ही करने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए ही उसने रशियन लोगों को पैसे दिए थे ताकि उसे विक्टर की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए। वो रशियन लोग भी इस बात को कंफर्म करते हैं, जो सुनकर जॉन रिटर को छोड़ देता है। अब उन्हें विक्टर की लोकेशन का पता चल गया था, इसलिए उसके ही सामने वाली बिल्डिंग में वो होटल बुक करते हैं और वहां पहुंच जाते हैं, जहां रूम की खिड़की से जॉन सामने वाली बिल्डिंग पे बार बार नजर मार रहा था, जो देखकर ग्रीक को लग रहा था कि कहीं जॉन पहले ही विक्टर को मार के काम न बिगाड़ दे। लेकिन जॉन उसे बताता है कि वो बस चेक कर रहा था। जिसके बाद शाम के समय में तैयारी करके जॉन अपने साथियों के साथ विक्टर की बिल्डिंग में चला गया, जिस दौरान जॉन सबसे आगे था, पर अभी वो सबको एक रूम के बाहर वेट करने को कहता है और खुद अंदर जाके चेक करने लगा। वहां जाने के बाद उसने अंदर से दरवाजा ही बंद कर दिया था, जिसका मतलब जॉन अंदर जाके बस विक्टर को खत्म करना चाहता था। ये समझ आने पर ग्रीर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं सुनता और अंदर जाने पर उसके सामने विक्टर होता है, जिसे भी उनके आने के बारे में पहले ही पता चल गया था, इसलिए वो पहले से ही तैयारी करके बैठा हुआ था। उसने खुद एक बॉम्ब वाली जैकेट पहन रखी थी, जिसका डेटोनेटर उसके हाथ में था। विक्टर जॉन से बात करते हुए उसे बताता है कि वो असल में खुद भी CIA के लिए ही काम करता है, पर उसके सारे ऑपरेशंस खुद थॉमस मैनेज करा करता था, क्योंकि उसके अलावा किसी और को विक्टर के जिंदा होने के बारे में नहीं पता था। थॉमस ने खुद ही विक्टर से जॉन के घर पे हमला करवाया था। ये सुनकर तो जॉन का दिमाग खराब हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि थॉमस ने ऐसा क्यों करवाया है, पर विक्टर इस बारे में कुछ नहीं बताता और बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। इससे वो तो मारा गया था, पर जॉन और उसके साथी बच गए थे। वो जॉन से बात करने की कोशिश करते हैं, पर तभी सामने की बिल्डिंग से कुछ रशियन स्नाइपर उनकी तरफ गोलियां चलाने लगते हैं, जिस दौरान जॉन का एक साथी बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं जा पा रहा था। ब्लास्ट होने के कारण अब तक बाहर रशियन पुलिस भी आ गई थी, जिन्होंने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। वहीं जॉन और उसके साथी इससे और परेशान हो जाते हैं। किसी तरह से वो सबसे पहले तो अपने घायल साथी को साइड लेके आते हैं और बाद में ग्रीड जैसे तैसे सामने वाली बिल्डिंग में जाके उन स्नाइपर पे अटैक कर देती है। तब जॉन भी खिड़की से गन पॉइंट करके उन्हें शूट कर रहा था, जिससे आखिरकार वो स्नाइपर को खत्म कर देते हैं। पर अब तक उन स्नाइपर ने 2 पुलिस वालों को भी जान से मार दिया था, जिसकी वजह से रशियंस को बाद में यही लगने वाला था कि अमेरिका ने उनके देश में आके उनके लोगों को जान से मारा है और ऐसे में एक बहुत बड़ा वॉर हो सकता था। वॉर से बचने के लिए जॉन खुद पीछे रहकर पुलिस वालों का ध्यान भटकाने का फैसला करता है, जबकि इस बीच बाकी सबको निकाल कर किसी सेफ लोकेशन पे जाना था। ग्रीड इसके लिए मना करती है, क्योंकि ऐसे तो जॉन को सच में मार दिया जाता, पर उन सभी लोगों में जॉन ही ऐसा था जो अब अमेरिकन आर्मी के लिए काम नहीं करता था, इसलिए उसके मरने के बाद भी वॉर को रोका जा सकता था। ना चाहते हुए भी ग्रीड को उसका फैसला मानना पड़ता है और वो बाकी साथियों के साथ पीछे वाले रास्ते से निकल जाती है। जॉन भी अब बिल्डिंग की छत पे जाके ग्रेनेड को पुलिस की गाड़ी पे फेंकता है, जिससे होने वाले धमाके के बाद सभी पुलिस वालों का ध्यान उस पे ही चला गया था। पर जॉन लगातार उन पे गोलियां चलाए जा रहा था। रशियन ऑफिसर्स अब बिल्डिंग की छत पे भी आने लगे थे, जिस पर भी जॉन लगातार फाइट कर रहा होता है। पर तभी एक गोली उसके कंधे पे लग जाती है, जिसके कारण वो सीधा ग्राउंड फ्लोर पे कूद गया था, जहां मौजूद एक ऑफिसर को जान से मार के वो उसकी राइफल से बाकी ऑफिसर्स को भी जान से मारता है। इसके बाद वो एक ऑफिसर को घसीटकर साइड में ले आया, जिसके पास कुछ बॉम्ब्स थे। उनसे एक बड़ा बॉम्ब बनाने के बाद जॉन ने उसे बिल्डिंग के बीच में फेंक दिया था, जिससे एक बड़े धमाके में आसपास मौजूद सभी ऑफिसर्स मारे गए। सबको लग रहा था जॉन भी शायद मारा गया होगा, इसलिए बिल्डिंग के पास बस फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस आने लगती हैं। पर जॉन पहले ही कवर लेके बच गया था, जिसके कारण वो एक पैरामेडिक की कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर आ गया। वो सबके सामने खुद को रशियन लोगों जैसे ही दिखा रहा था, जिससे बाद में वो एक एम्बुलेंस को चुराने में कामयाब हो जाता है और एम्बुलेंस लेके सीधा वहां से निकल गया, जहां उसके बाकी साथी मौजूद थे। ग्रीर भी उसे घायल देखकर तुरंत अपने साथ अंदर ले गई थी, जिसके बाद वो रिटर और ग्रीर के साथ बोट से अमेरिका वापस जाने लगता है, जहां रास्ते में उसे बस इसी बात का मलाल था कि उसे अब तक पता ही नहीं चला था कि थॉमस ने उसके ऊपर ही हमला क्यों करवाया और वो अमेरिका
अमेरिका जाके तो कभी इस बारे में पता भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इस पर रिटर बताता है कि ऐसा नहीं होगा, जॉन के जिंदा होने के बारे में अभी किसी को नहीं पता है और हम जानबूझ के इस बारे में किसी को बताएंगे भी नहीं, जिससे जॉन को अपना बदला पूरा करने का मौका मिल जाएगा। अब ये बात सुनकर ग्रीर भी इस पर मान जाती है। इसके थोड़ी दिन बाद थॉमस एक रेस्टोरेंट में अमेरिका और रशिया के बीच में बढ़ रही टेंशन की न्यूज देख रहा था। खाना खाने के बाद जब वो बाथरूम गया तो उसके सामने जॉन आ जाता है, जिसे देखकर तो थॉमस की हवा टाइट हो गई थी। तब पहले तो जॉन उसे चोक करके बेहोश करता है और बाद में जब थॉमस की आंख खुलती है तो जॉन उसे एक गाड़ी में कहीं लेकर जा रहा था। वो जॉन को उसे छोड़ने के लिए कहता है, जिस पर जॉन मान गया था, पर वो जानना चाहता था कि थॉमस ने उस पर हमला क्यों करवाया। तब थॉमस बताता है कि वो जानबूझ के अमेरिका के लोगों के सामने दिखाना चाहता था कि रशिया ने उन पे हमला करा है। इससे अमेरिका के लोग साथ में आके पैसे डोनेट करते और कहीं ना कहीं उनमें एकता बढ़ती। और अगर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट नहीं करी जाती तो लोग गवर्नमेंट से ही सवाल करने लगते कि वो देश के लिए क्या कर रही है। यही रीजन था कि उसने ऐसा झूठा सिनेरियो बनाया। ये सुनकर जॉन का खून खोल उठता है और वो गाड़ी को एक ब्रिज से नीचे पानी में कुदा देता है। धीरे धीरे गाड़ी में पानी भरता जा रहा था, जिससे जॉन और थॉमस दोनों मारे जा रहे थे। थॉमस तो गाड़ी से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे ऐसा नहीं करने देता और जॉन पैम के साथ बिताए दिनों को याद करने लगता है। इसके थोड़े दिन बाद ग्रीड ने थॉमस की सच्चाई सबके सामने ला दी थी, जिससे सब थॉमस को हेट करने लगते हैं। लेकिन अभी ग्रीड खुद भी जॉन के फ्यूनरल पे थी, जहां वो जॉन को उसी तरह से रिस्पेक्ट दिलवाती है जैसे जॉन डिजर्व करता था। पर इसके बाद जब वो अपनी गाड़ी में जाके बैठती है तो जॉन भी उसमें ही बैठा हुआ था, जिसने जानबूझ के अपने आप को लोगों के सामने मरा हुआ प्रूफ कर दिया था। पर वो पीछे से ग्रीड की मदद करने वाला था और इससे अमेरिका को भी कोई इशू नहीं होने वाला था। अब इसके बाद रात में जॉन जाके रिटर से भी अकेले में मिलता है, जिसके साथ उसने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का फैसला करा था जिसमें पूरी दुनिया की आर्मी इंक्लूड होने वाली थी और वह ऐसी ही टेंशंस को डील करते जो थॉमस जैसे लोग क्रिएट करा करते थे। खैर, इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।